कर्मों का फल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चेतना स्टोरी में। जिस प्रकार से अगर आप कोई चीज़ आसमान की ओर उछालते हैं तो वह वापस ज़मीन पर आ जाती है, इसी प्रकार प्रकृति ने भी इंसान के लिए कुछ नियम बनाए हैं। यदि हम अच्छाई करेंगे तो अच्छाई और बुराई करेंगे तो बुराई हम तक वापस लौट कर आती है। यही ऊपर वाले का नियम भी है, लेकिन बहुत कम लोग ही इस बात को समझ पाते हैं और जीवन भर बुराइयां, दोष और ईर्ष्या का दामन थामे रहते हैं। विमला रोज अपने घर के लोगों के लिए खाना पकाती थी। वह रोज एक रोटी ज़्यादा बनाती थी। वह उस रोटी को खिड़की के पास बाहर से रख देती थी। उस रोटी को रोज एक बूढ़ा व्यक्ति उठा कर ले जाया करता था और तभी वह जाते हुए रोज बोलकर जाता था, जो तुम बुराई करोगे वह तुम्हारे पास रहेगी और जो तुम अच्छाई करोगे वह तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आएगी। और यह बड़बड़ाते हुए वह वहाँ से चला जाता था। इसी तरह काफ़ी समय तक वह बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से रोटी उठाता और चला जाता और वापस में वही बातें दोहरा कर जाता, लेकिन विमला कभी उसकी बातों का अर्थ नहीं समझ पाई। अब वह उससे तंग आने लगी। वह सोचती, बजाय दुआ देने के वह बूढ़ा व्यक्ति उल्टा सुल्टा बोलकर चला जाता है। एक दिन क्रोध में आकर उसने इस बूढ़े व्यक्ति से निजात पाने की सोची। अब उसने उस दिन उस रोटी में जहर मिला दिया और वही खिड़की के ऊपर रखने जा रही थी। तभी उसके अंतर मन से आवाज़ आई कि बिमला, तुम ये क्या कर रही हो? अपने अंदर से आई उस अच्छी बात को बिमला के हाथ कांपने लगे और उसने जल्दी से उस रोटी को चूल्हे में जला दिया और सोचने लगी, हे ईश्वर, इतने दिनों से मैं यह एक रोटी रख रही थी, लेकिन आज मैं यह क्या करने जा रही थी। उसके बाद फिर से उसने एक और रोटी बनाकर वहीं खिड़की के सहारे रख दी। कुछ देर के बाद वही बूढ़ा व्यक्ति आया और रोटी लेकर रोज की तरह अपनी बातें बोलकर चला गया। बिमला जब भी उस खिड़की पर रोटी रखती तो वह रोज अपने बेटे की सलामती की दुआ मांगती, जो कई महीनों से अपने कैरियर बनाने के लिए घर से बाहर गया हुआ था। फिर उसी दिन शाम को अचानक से कोई दरवाज़ा खटखटाता है और जब बिमला दरवाज़ा खोलती है तो वह दरवाजे पर अपने बेटे श्याम को पाती है, लेकिन श्याम की हालत काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही होती है। वह काफ़ी कमज़ोर और भूखा लग रहा होता है। उसके कपड़े भी फटे हुए होते हैं। फिर वह अपनी माँ को सारी बात बताते हुए कहता है कि माँ, आज मैं यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन के पास पड़ा था। कई दिनों से भूखा होने के कारण मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। तभी मुझे एक बूढ़े व्यक्ति ने एक रोटी दी और कहा, आज मुझसे कई ज़्यादा इस रोटी की ज़रूरत तुम्हें है, और बड़बड़ाने लगा, जो तुम बुराई करोगे वह तुम्हारे पास रहेगी और जो तुम अच्छाई करोगे वह तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आएगी। विमला को समझने में देरी नहीं लगी कि यह बूढ़ा कौन है। उसे एक रोज का झटका लगा और वह सारा पकड़कर नीचे बैठ गई और सुबह वाली बात याद करने लगी कि कैसे उसने रोटी में जहर मिलाया था। अगर उसने वह रोटी जलाई नहीं होती तो उसका ही बेटा आज उसके कारण मर जाता। अब उसको उस बूढ़े व्यक्ति की बातों का अर्थ पूरी तरह से समझ आ गया था। जो तुम बुराई करोगे वह तुम्हारे पास रहेगी और जो तुम अच्छाई करोगे वह तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आएगी। इसीलिए दोस्तों, हमेशा अच्छाई का दामन थाम कर रखो। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।